उनकी बेटी से शादी किया है भाई ने, तो मेन गोली तो धर्मवीर गिरी नहीं चलाई, तो उसको खींच लिया गया। गाड़ी पीछे ऊपर थी, यहाँ देख लीजिए, यहीं से खींचा गया। यहीं से मेरे भाई को खींचा गया। थोड़ा कूद के अपनी जान बचा पाया, वो भी मैं झाड़ी में गिर गया तो उनको लगा कि गोली लग गई। एक और गोली मेरे गिरने के बाद भी उन्होंने मेरे पे चलाई। कह रहे हैं लड़की को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, वो लड़की को मारना चाहते हैं। अभी खबर भिजवाए थे आज सुबह ही कि लड़की को हमारे हवाले कर दो कि मार दो। समझाया, बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, आज भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, आपको पता होगा। जी जी। तो मैंने भाई को अपने गाड़ी में लाद के भेजा। भाई तो हमारा ऑन द स्पॉट ही लगभग खत्म। इसी गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, जैसा कि देख सकते हैं कि शीशा मार के, शीशा पे लगा हुआ है, शीशा टूट गया है और ये पूरा गाड़ी भी उस दिन क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये देखिए, प्रतिदिन गोली चलती रहती है, कभी रात में चलती है हमेशा। कल पहली बार दिन में चली थी। पीछे से छोटे भाई को खींच के निकाल लिया गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। दोनों भाई हम भी मशक्कत करते हुए भाई को मरता नहीं छोड़ते। छपरा के रसूलपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना जो हो जाती है 2 अक्टूबर के दिन। आप जानते हैं कि देश में गांधी जयंती मनाया जाता है, लेकिन रसूलपुर से एक लड़का जो अपने घर आ रहा होता है उसको उसके ससुराल वाले ही मार देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अंजलि का घर है और अंजलि और सूरज के बीच में दोनों का प्रेम प्रसंग हो जाता है। लगभग 3 साल से वो दोनों प्रेम प्रसंग में पड़े होते हैं। प्रेम प्रसंग, दोनों शादी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, दोनों एक साथ दोनों रहते हैं और फिर 1 साल पहले वो लोग घर छोड़ के फरार हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो लोग लखनऊ जाते हैं, वहाँ कोर्ट में जाके दोनों कोर्ट मैरिज दोनों कर लेते हैं। कर लेने के बाद फिर घर वाले, जो इनको पता चलता है, जो कि लड़की के घर वाले हैं, उनको जब पता चलता है कि हमारी लड़की बगल के जो घर वाले लड़के हैं सूरज, उनके साथ वो लड़की चली गई है, तो फिर उनके घर वालों को, फैमिली मेंबर को टॉर्चर करने लगते हैं। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए। ये जो सामने का 4 मंजिला बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये लड़के का, सूरज का ये घर है। और मैं बता दूं कि उस दिन जो घटना हुई थी, उसके बाद से दिल झकझोर देने वाला इधर पूरा इलाका अगर कहा जाए तो मातरम में एकदम पसरा हुआ है। सारे लोग ही परेशान हैं। उस दिन उनके बड़े भाई भी थे साथ में। उस दिन घटना क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ। क्या हुई थी सर उस दिन? उस दिन रसूलपुर से हम लोग सिवान गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। 1 साल से आप जैसे कह रहे हैं कि टॉर्चर कर रहे थे जी, उस कारण हमने अपना घर छोड़ दिया था। अगर जब भी आते थे कभी कि शायद मामला ठंडा हो गया हो, तब ये लोग हमला करते थे। तो प्रशासन को हम लोग हर बार अवगत कराते गए कि ऐसा हो रहा है, इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। जी जी। प्रशासन ने इसको ठंडे बस्ते में रखा, या शायद इनकी कोई पहुंच लग रही होगी, या कहीं तक इन्होंने कुछ किया होगा जिससे प्रशासन ठंडा रहा और कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस दिन भी क्या हुआ कि हम रसूलपुर से जा रहे थे सिवान की तरफ, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स हमने क्रॉस किया। शशि भूषण गिरी का घर है वहाँ 100 मीटर आगे लगभग टोल टैक्स से। यहाँ पे वो लोग 10-15 लोग पूरी तरह से तैयारी में डंडे वगैरह लेके, कुछ लोग झाड़ियों में छुप गए थे। हमें इसका कोई अंदेशा उस दिन नहीं था। बहुत ही प्लानिंग के तहत इन्होंने किया। हमारी गाड़ी कब आ रही है, कितने लोग सवार हैं, इनको शायद पहले से पता था। अच्छा, कोई स्पाई लगा होगा? कोई स्पाई लगा हुआ था। और आपने गाड़ी देखी, रेड कलर की है, ऐसा इस तरफ कहीं गाड़ी नहीं है इस कलर की। तो जैसे हमने टोल टैक्स क्रॉस किया, इसके घर के जैसे नज़दीक गए, कुछ लोग आगे से, कुछ लोग पीछे से, दाएं बाएं से इन्होंने हमला शुरू कर दिया, जिसमें गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। हम भी अचानक से समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। गाड़ी चली गई उल्टी तरफ नीचे खाई में। पीछे छोटा भाई सूरजकांत बैठा था, आगे मैं, बड़े भैया बैठे थे। पीछे गांव का एक बच्चा भी बैठा हुआ था, सोनू गिरी। पीछे से छोटे भाई को खींच के निकाल लिया गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। दोनों भाई हम भी मशक्कत करते हुए भाई को मरता नहीं छोड़ सकते। मतलब टारगेट वो थे कि आप लोग तीनों लोग थे? टारगेट तीनों थे। अच्छा। क्योंकि छोटे भाई को मारने के बाद अगली गोली मेरे पे चली जी। बड़े भैया दूर थे लगभग, उनको दौड़ने में तकलीफ होती है, मोटे हैं, तो उस कारण वो बच गए। मैं थोड़ा कूद के अपनी जान बचा पाया, वो भी मैं झाड़ी में गिर गया तो उनको लगा कि गोली लग गई। एक और गोली मेरे गिरने के बाद भी उन्होंने मेरे पे चलाई। जब वो कंफर्म हो गया कि 2 भाई मर चुके हैं, तीसरा भाई दूर था, नेशनल हाईवे था, दोनों तरफ से भीड़ हो गई थी, तब उन्होंने हमें छोड़ दिया और चले गए। प्रशासन भी थोड़ी देर में आ गया। कितना लोग, वो लोग कितने लोग होंगे? लगभग 10-15 लोग थे, जिनमें से 10 तो हमने बाई नेम कर दिया है जी। बाकी 4 या 5 लोग थे जो हम बाई फेस पहचानते हैं, उनका भी हमने किया है। थाने से मदद ले रहे हैं, गाड़ी नंबर वगैरह हैं उनके, जिससे उनकी जांच हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये मामला जो है, ये प्रेम प्रसंग का, जिस तरह से आपके भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और यही मुद्दा है कि अलग कुछ और भी मैटर? धर्मवीर गिरी का तो बिल्कुल यही मुद्दा है कि उनकी बेटी से शादी किया है भाई ने,
तो मेन गोली तो धर्मवीर गिरी नहीं चलाई। अच्छा, आपने अपने भाई को नहीं समझाया कि भाई एक ही गांव की ये बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह मान लीजिए लव मैरिज ये होता है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, ये गांव में ही। देखिए, अगर मैं सपोर्ट करता अपने भाई को तो भाई और उसकी वाइफ को मैंने ला के गाँव में रखा होता। आज 1 साल हो गया भाई को आने नहीं दिया हमने, और हम लोग नाराज़ थे। पापा ने मेरे भाई को बेदखल भी कर दिया था इस चीज़ से, क्योंकि कोई माँ बाप जो प्रतिष्ठित हैं वो किसी कीमत में नहीं बर्दाश्त करते हैं। बच्चों को समझाने की कोशिश की, नाबालिग नहीं थे, बालिग हैं, आप ज़बरदस्ती बोरी में भर के उनकी लड़की दे नहीं सकते। हमने बहुत समझाया, बाद में लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, आज भी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, आपको पता होगा। जी जी। तो फिर हमने जब हो गया 2-3 महीने की प्रेग्नेंट तो उनको स्वीकार कर लिया कि कहाँ जाएंगे, आखिर कोई 50 साल के बच्चे तो हैं नहीं, 23-24 साल के दोनों बच्चे हैं। स्वीकार किया हमने, और उसके बाद फिर भी यहाँ नहीं आने दिया। हमारा ये था कि तुम लोग कभी गांव में नहीं आओगे क्योंकि तुमने मर्यादा तोड़ी थी। इनको बाहर ही रखा, गोपालगंज में रह रहे थे। अब नेशनल हाईवे तो किसी का अपना नहीं है ना। तो उस दिन क्या करने आए थे, मतलब कि गोपालगंज से फिर इधर सिवान को पार करना, फिर ये छपरा तक आना इधर? जी, कोर्ट कचहरी कोई भी काम हमारा छपरा में ही पड़ता है क्योंकि हम यहाँ हैं। तो उस दिन भी इसी सब काम के सिलसिले में आए थे। फिर वापस गोपालगंज, वहाँ घर है, वहाँ जा रहे थे, और नेशनल हाईवे है, कोई नहीं सोचेगा कि अचानक से इतना हमला होगा। अच्छा, वो घटना के बाद, घटना हो जाने के बाद, आपके भाई की घटना हुई है, उसके बाद भी वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, फायरिंग वगैरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कल मीडिया कर्मियों के सामने ही 20-25 लोग थे कम से कम, तब 7 गोली चली है गाँव में। 7 गोली चली? 7 गोली चली है। हमारे घर पे नहीं चली, हम पे नहीं चली, हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, कहीं से भी आके चल सकती है। प्रतिदिन गोली चलती रहती है, कभी रात में चलती है हमेशा। कल पहली बार दिन में चली थी। उसके बाद कुछ मीडिया कर्मियों ने आपको फ़ोन किया कि भैया हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि गोली चल रही है। डराने के लिए चलाई जा रही है कि हमारी आवाज़ जो पहुंच रही है वो भी ना पहुंचे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या प्रशासन इस पे क्या एक्शन ले रही है? प्रशासन अभी सुस्त है, लेकिन हमें प्रशासन से बहुत उम्मीद है। प्रशासन चाहे तो मेरे भाई को न्याय दिला सकता है, हम लोगों की जान बचा सकता है। अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं, हमने नहीं देखा। एसपी साहब के पास भी हम 2-3 दिन गए हैं, आवेदन दिए हैं, डीआईजी सर से मिले हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जान का खतरा है? सारे बिल्कुल खतरा है। हम बॉडीगार्ड के लिए एसपी सर के पास 2 बार आवेदन दे चुके हैं। 1 साल पहले भी लड़की ने आवेदन दिया था एसपी सर को। अच्छा, लड़की को भी मारने के लिए बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जी, वो लोग कह रहे हैं लड़की को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, वो लड़की को मारना चाहते हैं, हमें तो मारना चाहते हैं, उनकी निजी है। लड़की को मारना चाहते हैं ऑनर के लिए, चाहे जिस लिए भी। वो अभी खबर भिजवाए थे आज सुबह ही कि लड़की को हमारे हवाले कर दो कि मार दें, यही चाहते हैं वो लोग। और मेरे को फेसबुक पे धमकी मिल रही है, बाई माउथ मिल रही है धमकी, कुछ लोग आके कह रहे हैं। प्रशासन को मैंने सब अवगत कराया है, गोली चली रही है। जी जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमारी जान जा सकती है। आप ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की चुप्पी जो है ये एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। क्योंकि कहा जाए अगर तो इसके पहले इन्होंने प्रशासन से बहुत सारा गुहार भी लगाया है, लेकिन प्रशासन इस पे चुप्पी साधे हुई थी। लगातार ये लोग रसूलपुर थाने पे, उसके बाद एसपी साहब से लगातार ये लोग मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही वो स्कोडा गाड़ी है रेड कलर की, जो कि उस दिन यहाँ पे इसी गाड़ी से ये लोग जा रहे थे। जैसा कि देख सकते हैं कि शीशा मार के, शीशा पे लगा हुआ है, शीशा टूट गया है, और ये पूरा गाड़ी भी उस दिन क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, पाइप से भारी यहाँ जो लगा है, जो रॉड से मारा गया है, ये पूरा टूट गया है। शीशा का पूरा कण जो देखिए ये शीशा अंदर दिखाइए, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइएगा। ये देखिए पूरा शीशा अंदर तक फूटा हुआ है यहाँ। तो उस दिन ड्राइव कौन कर रहा था? आप कर रहे थे? जी, हम दोनों भाई आगे थे। अच्छा, आप लोग आगे थे और वो छोटा भाई पीछे था। यहाँ पे छोटा भाई था, आप देखिएगा, यहीं से उसको खींच लिया गया। गाड़ी पीछे ऊपर थी, यहाँ देख लीजिए, यहीं से खींचा गया। यहीं से मेरे भाई को खींचा गया। उस तरफ सोनू था, हाँ, उसको भी मारा गया है 2-4 पाइप, क्योंकि उसको जान से नहीं मारना था, गांव का लड़का है। अच्छा, उसको मार के भागने के लिए कहा गया। हाँ। वो कुछ दूर तक गया, उसने सारी घटना देखी, वो दौड़ते हुए थाने में चला गया। अच्छा, वही थाने में जाके इन्फॉर्म किया? वही थाने में गया, उसने इन्फॉर्म किया है। हाँ। और बाद में जब हम ये सब छोड़ के चले गए हैं तो फ़ोन के माध्यम से हमने भी किया है, थाना आ गया है। लेकिन इन्होंने इतने सुनियोजित तरीके से करा कि कोई आता भाई और हम लोगों की जान तो नहीं बच सकती थी। हमारी बच गई, हमारे सूझबूझ से या दुर्भाग्य या सौभाग्य किसी चीज़ से। थाना आ गया, थाने ने भाई को अपने गाड़ी में लाद के भेजा। भाई तो हमारा ऑन द स्पॉट ही लगभग ख़त्म था। थाना कह रहा था कि जिंदा है, हम ले गए। बाद में सांस वगैरह कुछ चल नहीं रही थी, पोस्टमार्टम कराया,
देख लीजिए ये उस दिन इनको जो घटनास्थल पे इनको जो चोट लगी है, ये देख लीजिए हाथ में इनके सूजन स्वेलिंग हो गई है और ये टूट गया है कहीं ना कहीं। और इन पे भी गोली जो चलाई गई, इनके ये बाल बच गए, भगवान का आशीर्वाद कहा जाए जिसकी वजह से ये बच गए। माँ की दुआओं का असर है कि जो कि ये बच गए, लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं अगर उनको ही जान से मारना था उन लोगों को, क्योंकि वो ही इन लोगों के दोषी थे। और कहा जाए तो देख लीजिए एक बार फिर दिखा दूं कि वो लड़की का घर है जो मैंने दिखाया और ये लड़के का घर है, आप देख सकते हैं। और ये स्कोडा गाड़ी से वो लोग जा रहे थे जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन से हमारी आग्रह यही होगी और इन लोगों के लिए सुरक्षा की मांग होगी कि इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए ताकि ये लोग भी सुरक्षित रहें, नहीं तो एक न एक दिन इन लोगों के साथ भी वो घटना हो सकती है। क्योंकि आए दिन दहाड़े जब यहाँ पे आके यहाँ प्रशासन रह रहे हैं या कोई भी रह रहा है तो उसके बावजूद भी यहाँ गोली चला दी जा रही है, इन लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है, लड़की को मारने का, जान से मारने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आगे भी हो सके तो प्रशासन अगर चुप्पी साधे रही तो इन लोगों पे भी ये हमला हो सकता है और बड़ा घटना का अंजाम दिया जा सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।